वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन माइनर्स एंड कोफैक्टर्स करेंगे। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन लिखे हैं, राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। फॉलोइंग डिटर्मिनेंट मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट फाइंड हो सकता है। फिर यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो इवेलुएट दिस डिटर्मिनेंट। यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ सेकंड रो, और इसमें यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ थर्ड कॉलम। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसको स्क्वायर मैट्रिक्स से ही लिख लेते हैं। 1 0 4 3 5 -1 0 1 2। तो हम लोग को यहाँ पे बोला है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स को फाइंड कीजिए। माइनर्स फाइंड करेंगे, फिर उसी से कोफैक्टर्स हो जाएगा। तो माइनर ऑफ A11 इज M11 इक्वल टू M11। माइनर ऑफ A11 मतलब 1 है। इसका माइनर क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कीजिए या फिर एलिमिनेट कीजिए, जो आप समझते हैं। इसको अगर करेंगे तो दिस इक्वल टू पहले दिस इंटू दिस, फिर माइनस दिस इंटू दिस। तो ये 10 + 1 इक्वल टू 11। उसी तरह माइनर ऑफ A12 इज M12, दिस इक्वल टू M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 0 -1 3 0 -1 2। तो ये हो जाएगा 6 - 0 इक्वल टू 6। उसी तरह माइनर ऑफ A13 इज M13। M13 में फिर क्या करेंगे? इसको और इसको एलिमिनेट करेंगे। 3 0 5 1 3 - 0 इक्वल टू 3। ये फर्स्ट रो का सारे एलिमेंट्स का माइनर्स फाइंड हो गया। उसी तरह हम लोग सेकेंड रो के सारे एलिमेंट्स का माइनर्स को फाइंड करेंगे। सेकेंड रो के सारे एलिमेंट्स का माइनर ऑफ A21 इज M21 इक्वल टू A21 का माइनर क्या हो जाएगा? A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को अगर एलिमिनेट करेंगे 0 4 1 2 0 4 1 2 0 -4 इक्वल टू -4। उसी तरह माइनर ऑफ A22 इज M22। M22 के लिए क्या करेंगे? मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो फिर 1 0 4 2 1 0 4 2 दिस इक्वल टू 2 - 0 इक्वल टू 2। उसी तरह माइनर ऑफ A23 इज M23, दिस इक्वल टू M23 को अगर हम लोग ध्यान देंगे सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 1 0 0 1 1 0 0 1 दिस इक्वल टू 1 - 0 इक्वल टू 1। ये भी सारा हम लोगों को फाइंड हो गया। उसी तरह अगर हम लोग थर्ड रो के लिए सब फाइंड करते हैं, माइनर ऑफ A31 इज M31, दिस इक्वल टू M31 को अगर हम लोग ध्यान देते हैं 3 1 रो 3 फर्स्ट कॉलम, तो 0 5 4 -1 0 -20 इक्वल टू -20। माइनर ऑफ A32 इज M32, दिस इक्वल टू M32 को ध्यान दीजिए 1 3 4 -1 -1 -12 इक्वल टू -13।
उसी तरह माइनर ऑफ A33 इज M33। इसको अगर हम लोग ध्यान देते हैं, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1305, 5 - 0 = 5। ये सारा हम लोगों का माइनर्स हम लोग फाइंड कर लिए। अब अगर कोफैक्टर्स को फाइंड करना है तो फिर क्या करेंगे, अगर हम लोग को डायरेक्ट कोफैक्टर्स देता तो फिर हम लोग माइनर्स को फाइंड नहीं करते, डायरेक्ट कोफैक्टर्स में ही फाइंड कर लेते। लेकिन जब हम लोग को माइनर्स एंड कोफैक्टर्स दोनों दिया है, तो अब देखिए कोफैक्टर्स को कैसे फाइंड करेंगे। कोफैक्टर्स को कैसे फाइंड करेंगे, तो कोफैक्टर ऑफ A11 इज C11 इज इक्वल टू -1 पावर 1 + 1 M11 इज इक्वल टू, देखिए -1 पावर 1 + 1, तो -1 पावर 2 मतलब पॉजिटिव हो गया, और M11 मेरे पास 11 है, तो ये 1 × 11 मतलब 11। उसी तरह कोफैक्टर ऑफ A12 इज C12 इज इक्वल टू -1 पावर 1 + 2 M12, -1 पावर 1 + 2 इंटू M12। अब -1 पावर 1 + 2 क्या हो जाएगा, -1 पावर 3 हो जाएगा, मतलब -1, और M12 मेरे पास आया है 6, तो ये आ गया -6। उसी तरह कोफैक्टर ऑफ A13 इज C13 इज इक्वल टू -1 पावर 1 + 3 M13 इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे 1 होगा, क्योंकि 1 + 3 = 4, -1 पावर इवन तो फिर 1 आ जाएगा, इंटू 3 है तो ये आ गया 3। उसी तरह कोफैक्टर ऑफ A21 इज C21, -1 पावर 2 + 1 M21, तो ये -1 इंटू 2 + 1 मतलब 3, तो -1 पावर 3 मतलब -1, और M21 मेरे पास आया -4, तो ये आ गया 4। उसी तरह कोफैक्टर ऑफ A22 इज C22 इज इक्वल टू -1 पावर 2 + 2 M22 दिस इक्वल टू 1 इंटू -1 पावर 4 था इसलिए 1 आ गया, इंटू 2 मतलब 2 आ गया। उसी तरह कोफैक्टर ऑफ A23 इज C23 इज इक्वल टू -1 पावर 2 + 3 M23 दिस इक्वल टू -1 इंटू 1 दैट इज -1। उसी तरह कोफैक्टर ऑफ A31 इज C31, -1 पावर 3 + 1 M31 दिस इक्वल टू 1 इंटू 31 में -20 है, तो ये -20। उसी तरह कोफैक्टर ऑफ A32 is C32, -1 पावर 3 + 2 M32 दिस इक्वल टू ये -1 इंटू -13। कोफैक्टर ऑफ A33 is C33, -1 पावर 3 + 3 M33 दिस इक्वल टू 1 इंटू 5, दिस इक्वल टू 5। तो यहां पे देखिए माइनर्स अगर फाइंड कर लिए तो कोफैक्टर्स को हम लोग इजीली लिख दिए, या फिर डायरेक्ट अगर बोला जाए कोफैक्टर फाइंड करने के लिए तब भी हम लोग यहाँ पे जो M11 है M11 की जगह यही चीज उठा के लिखेंगे, आ जाएगा। M12 के प्लेस में ये वाला लिखेंगे, आ जाएगा, सारा आ जाएगा। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट को फाइंड करने का। अगर आपको कोफैक्टर्स पता है तो फिर आप डिटर्मिनेंट को इस तरह से फाइंड कर पाएंगे। डिटर्मिनेंट जैसे A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13, किसी भी रो के अलोंग द एलिमेंट्स एंड उसके कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके अगर ऐड कर रहे हैं तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट के इक्वल आ जाएगा। इसी को अगर मान लीजिए हम लोग कॉलम के अलोंग कर रहे हैं, किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम का, A11 इंटू C11 प्लस A21 इंटू C21 प्लस
31 इंटू C31, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपैंड करके हम लोग उस डिटर्मिनेंट को फाइंड कर पाएंगे। जो हम लोग वहां पे प्लस माइनस प्लस कर रहे थे, तो यही को फैक्टर्स के चलते ही हम लोगों को C12 में माइनस आता था। यहाँ पे प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस प्लस माइनस, इस तरह करके हम लोग लिखते थे। तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो। सेकंड रो के एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स को फाइंड करना है एंड हेंस इवेलुएट दिस द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट जो दिया है। जो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट दिया है उसे फाइंड करना है। तो देखिए इसे हम लोग लिखेंगे a इक्वल टू सेकेंड नंबर क्वेश्चन 538 201 123। हम लोग को बोल रहा था यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ सेकेंड रो। सेकेंड रो के कोफैक्टर्स को फाइंड करना है। सेकेंड रो का मतलब हो गया यही हो गया सेकेंड रो R2। तो सेकेंड रो का कोफैक्टर ऑफ A21 इज M21 इज इक्वल टू कोफैक्टर चाह रहा है, तो यहां पे C21 इज इक्वल टू -1 पावर 2 प्लस 1 M21। -1 पावर 2 प्लस 1 दैट इज -1 पावर 3। और M21 वाला देखिए, M21 को क्या लिखेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कीजिए 3823। -1 पावर 3 मतलब -1 इंटू 9 माइनस 16, तो -9 माइनस 16 -7, तो ये आ जाएगा -1 इंटू -7 लिखते हैं तो फिर ये आ जाएगा +7। उसी तरह कोफैक्टर ऑफ A22 इज C22 इज इक्वल टू -1 पावर 2 प्लस 2 इंटू M22 दैट इज -1 पावर 4। अब M22 को देखिए, मतलब ये वाला पोजीशन, इसको और इसको एलिमिनेट करना है। 5183 -1 पावर 4 मतलब +1। अब यहां पे देखिए 15 माइनस 8 तब जाके ये 7, तब जाके ये 7। उसी तरह कोफैक्टर ऑफ A23 इज C23 -1 पावर 2 प्लस 3 M23 दिस इक्वल टू -1 पावर 5। और M23 पे ध्यान दीजिए, तो फिर आ जाएगा 5132 -1 10 माइनस 3 -7। ये सारा हम लोगों को फाइंड हो गया। अब जब डिटर्मिनेंट इसका फाइंड करना है और इसी एक्सपेंडिंग अलोंग दिस सेकेंड रो के अलोंग अगर जब फाइंड करना है, तो फिर हम लोग लिखेंगे A21 इंटू C21, A22 इंटू C22, A23 इंटू C23, A21 इंटू C21 प्लस A22 इंटू C22 प्लस A23 इंटू C23। अब A21 कितना है 2 इंटू C21 कितना आया 7 प्लस A22 कितना है 0, C22 इक्वल टू 7, A23 1, C23 -7, दिस इक्वल टू 14 प्लस 0 माइनस 7 दिस इक्वल टू 7। इसका डिटर्मिनेंट 7 आया। इसी का डिटर्मिनेंट को जैसे हम लोग पहले
सीखे थे किसी भी रो के अलोंग या फिर किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करना, तो ये यही चीज है। देखिए इसके अलोंग अगर एक्सपेंड करते हैं, ये प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ पे माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस आता। यही जो माइनस है इस को फैक्टर के चलते, देखिए यहाँ पे एक माइनस है, इसमें प्लस आएगा, को फैक्टर के चलते यहाँ पे प्लस आ रहा, फिर इसमें माइनस, को फैक्टर के चलते यहाँ पे माइनस आ रहा है। डिटर्मिनेंट का इवेल्युएशन इसी तरह होता है, फिर यहाँ पे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। अब जैसे इसके अलग एक्सपेंड करते तो खुद ब खुद प्लस माइनस प्लस आता, इसके अलग एक्सपेंड करते तब भी माइनस प्लस माइनस आता। यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 2 2, 1 2 2 2, यहाँ पे 3 2, यहाँ पे भी निगेटिव आता। इसके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम के कोफैक्टर्स को फाइंड करके इसको एक्सपेंड करके इसका डिटरमिनेंट को फाइंड करना है। ये डिटर्मिनेंट जो हम लोग का अभी 7 आया था, इसको हम लोग और भी फाइंड करके देखते हैं। तो 5 इंटू 0 2 1 3, फिर देखिए -3 लिखते हैं। यही माइनस को अगर हम लोग प्लस लिखेंगे तो कोफैक्टर के साथ ही माइनस आ जाएगा। -3 इंटू 2 1 1 3 प्लस 8 इंटू 2 1 0 2, 5 इंटू 0 -2, -3 इंटू 6 -1, प्लस 8 इंटू 4 -0, 5 इंटू -2, -3 इंटू 5, प्लस 8 इंटू 4, -10, -15 प्लस 32, -25 प्लस 32 इक्वल टू 7। देखिए उधर भी 7 आया था। इसका मतलब किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करने पर डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम आएगा। और वही चीज, वही एक्सपेंशन ही है कि एलिमेंट्स के साथ अगर उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट आएगा, तो फिर वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट आएगा। थर्ड वाले क्वेश्चन को देखिए। वन 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 एक्स वाई जेड, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स वाई। तो को फैक्टर ऑफ, हम लोग क्या बोल रहे हैं, यूजिंग को फैक्टर ऑफ थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम मतलब ये हो गया C3, थर्ड कॉलम। तो 1 3 इज C13 इक्वल टू -1 पावर 1 प्लस 3। C13 के लिए क्या लिखेंगे, 1 1 y z, दिस इक्वल टू C13। देखिए पॉजिटिव आएगा, -1 पावर 4 z माइनस वाई, दैट इज z माइनस वाई आ गया। उसी तरह को फैक्टर ऑफ A13 के बाद 2 3, C23 -1 पावर 2 प्लस 3, और M23 वाला वैल्यू लिखिए, तो 1 1 xz -1 इंटू z माइनस एक्स, दैट इज x माइनस z, माइनस का यूज करेंगे तो। फिर को फैक्टर ऑफ A33 इज C33 इक्वल टू -1 पावर 3 प्लस 3 1 1 xy, -1 पावर 3 प्लस 3 मतलब 1, 3 प्लस 3 मतलब 6 हो गया, -1 पावर 6 मतलब 1, y माइनस एक्स, दैट इज y माइनस एक्स।
अब इसका जो डिटर्मिनेंट को फाइंड करने के लिए बोल रहा है, इसको हम लोगों को इसी के अलोंग फाइंड करना है। तो 13 इंटू C13 प्लस A23 इंटू C23 A33 इंटू C33। अब A13 मेरे पास है YZ इंटू मेरे पास क्या हो गया Z माइनस वाई। उसी तरह ZX इंटू क्या है X माइनस Z। उसी तरह XY इंटू क्या है Y माइनस X। यही इसका आंसर हो गया। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे भी तो कुछ खास फायदा नहीं होगा। यही इसका आंसर लिखेंगे, और अगर इसको और लिख देंगे तो ये आ जाएगा वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, जेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर। और अगर लिखना चाहते हैं तो फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर, और माइनस में एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर। माइनस में क्या क्या है, वाई स्क्वायर जेड है, एक्स जेड स्क्वायर है, वाई एक्स स्क्वायर है। तो माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड स्क्वायर एक्स, यही आंसर हो गया। तो ये हम लोग क्या सीखे, को माइनस फाइंड करना सीखे, कोफैक्टर्स फाइंड करना सीखे, और कोफैक्टर्स का यूज करके हम लोग वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट को फाइंड करना सीखे। इसके नेक्स्ट हम लोग एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स सीखेंगे। थैंक यू।